हेलो बच्चों, आज दिनांक 21 जनवरी 2020 कार्यपत्रक नंबर 30 विषय हमारा हिंदी और कक्षा 8वीं के लिए। और आज की हमारी जो वर्कशीट है, कार्यपत्रक है, वो लिया गया है लाख की चूड़ियाँ, जो कहानी है कामता प्रसाद द्वारा रचित हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से। तो ये आज संज्ञा के बारे में है। और संज्ञा के बारे में बेटा आपने पहले भी पढ़ा है, 6वीं में पढ़ा है, 7वीं में पढ़ा है और प्राइमरी क्लासेस में भी पढ़ा है कि संज्ञा क्या होती है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। तो क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, आप सभी ने लाख की चूड़ियां कहानी पढ़ी है। इस कहानी का मुख्य पात्र बदलू है, जो कि कहानी का मुख्य पात्र है। बदलू एक व्यक्ति का नाम है और हिंदी भाषा के व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। अतः हम जानते हैं कि किसी की कोई भी नाम, चाहे वह किसी वस्तु का हो, स्थान का हो, जाति का हो, भाव का हो, व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा कहलाता है। अब हम संज्ञा को 3 भागों में बांटते हैं। जो है संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है किसी व्यक्ति विशेष का नाम, जो है किसी जगह विशेष का नाम, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो। जैसे सुमित अपने आप में विशेष है, महात्मा गांधी, दिल्ली, भारत। ठीक है, ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि ये विशेष व्यक्ति, विशेष जो है स्थान, जैसे भारत, भारत देश एक ही है पूरे विश्व में, दिल्ली एक ही है, तो जिसके जैसा दूसरा ना हो। तो किसी का भी नाम, क्योंकि कोई भी अपने आप में एक विशेष व्यक्ति विशेष होता है, तो इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा होता है जो किसी जाति विशेष का बोध कराए। जाति विशेष का अर्थ है, इसका अर्थ किसी कास्ट से नहीं है। जाति का अर्थ है कि उस चीज का नाम लेने से हमें उस जैसी अनेक चीजों का ध्यान हमारे मन में आ जाता है। तो जैसे स्त्री, ये कोई विशेष स्त्री नहीं, इसमें सारी ही स्त्रियां आ सकती हैं। बालक, गाय, नदी, तो जब हम इनका नाम लेते हैं तो हमें इसके जैसी जो है अनेक प्रकार की जो है मतलब उनके पूरे समूह का, उनकी पूरी जाति का बोध होता है। उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि अगर हमने बोला गाय, तो गाय जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हमने बोला कामधेनु गाय, तो ये गाय विशेष हो गई, तो वो व्यक्तिवाचक के अंदर आएगी। ठीक है, तो जैसे हमने हमने बोला कुत्ता, कुत्ता जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कुत्ता, कुत्ते का नाम लेते ही कोई भी कुत्ता हो सकता है, किसी भी जो है कोई भी। अगर हमने कुत्ते का नाम अगर मान लो हमने टॉमी रख दिया है, तो टॉमी कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि उसमें जो है किसी पशु विशेष के बारे में बात की जा रही है। तो स्त्री, बालक, गाय, नदी इत्यादि ये चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जानी जाने वाली संज्ञाएं होती हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञाएं, जो कि जब हमारे मन में भाव पैदा होते हैं, तो हम भाववाचक संज्ञा को इस तरह परिभाषित करते हैं कि वे शब्द जो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था इत्यादि का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता का भाव, नाजुक, ठीक है, प्रसन्नता, ये भाव है जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है, न आकार है, ना वजन है, परंतु उनका अनुभव होता है। जैसे हमने कोई चीज खाई है, तो वो कैसी है, उसमें खटास अनुभव हो रही है, मिठास अनुभव हो रही है, जो वो अनुभव हो रहे हैं हमारे मन में। किसी वस्तु की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, ठीक है, ये भी हमारी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। कोई अवस्था विशेष है, जैसे बुढ़ापा, बचपन, तो ये भी भाववाचक संज्ञाएं ही होती हैं। जैसे सफलता, बुराई, गर्मी, तो ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब जो है ये 3 बादल बनाए हुए हैं, जिसमें हमें अलग-अलग छांट के लिखनी है संज्ञाएं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और ये शब्द दिए हुए हैं, इनमें से हमें छांट कर लिखनी है। तो हम इनको एक जो है इसको समझाती हूँ बेटा मैं। जैसे बदलू है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। बेलन, कोई भी बेलन हो सकता है, जातिवाचक। मचिया, जातिवाचक। आदमी, जातिवाचक। मकान, जातिवाचक। शहर, ये भी जातिवाचक। अगर शहर विशेष का नाम हो, जैसे दिल्ली, मद्रास, चेन्नई, तो वो व्यक्तिवाचक आएगा। स्वभाव, रुचि जो है
ये भी हमारी, जैसे हमें दिया हुआ था ना यहाँ पर स्वभाव के बारे में अगर हम बता रहे हैं किसी का, तो वो हमारा जो है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अच्छा, रुचि, रुचि का भाव है कि हमें किस प्रकार की क्या रुचि है, तो वो हमारा जो है भाववाचक संज्ञा व्यथा, यानी कि दुख, तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा हिमालय, हिमालय पर्वत, पर्वत विशेष है, तो व्यक्तिवाचक मिठास का भाव होता है, तो जो है ये हमारा भाववाचक संज्ञा। बचपन भाव है, अवस्था विशेष, तो भाववाचक। दौड़ भाववाचक, मोहन व्यक्ति विशेष यानी कि व्यक्तिवाचक, क्रोध का भाव होता है, तो ये जो है भाववाचक। देश जातिवाचक। अब है भारत एक विशाल देश है, इसमें संज्ञा छांटनी है, तो भारत देश विशेष हो गया तो व्यक्तिवाचक, और देश जो है वो जातिवाचक। अब इनमें से है भाववाचक संज्ञाएं छांटनी है। घृणा, लोहा, गंगा, बनारस। बनारस को अगर हम कहेंगे तो बनारस हमारा स्थान विशेष है, तो व्यक्तिवाचक। गंगा, गंगा जो है नदी विशेष है, तो व्यक्तिवाचक। लोहा जो है ये हमारा धातु का बोध करा रहा है, तो लोहा जातिवाचक में आएगा, क्योंकि कोई इसमें विशेष चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो लोहा हमारा जातिवाचक। और घृणा एक भाव है, तो ये हमारा भाववाचक। तो इसमें अगर भाववाचक संज्ञा छाड़ने के लिए जब हमें कहा जाता है, तो घृणा जो है ये भाववाचक संज्ञा है। तो ये थी हमारी वर्कशीट संज्ञा के बारे में। तो वही एक बार फिर से बता देती हूँ कि संज्ञा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर हम व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम बात कर रहे हैं जिससे सब जाति या सब वस्तुओं की, एक जाति या प्राणियों का बोध हो, एक समूह का बोध हो, तो जातिवाचक। और भाव होता है किसी भी जो है संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, स्वभाव, दोष, अवस्था आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई हो तो एक बार दोबारा से आप देख सकते हो। धन्यवाद।